कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है और इस सर्वेक्षण ने हमें पौलुस की पत्रियों तक ले आया है। इस चरण में हम थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। इस पत्री का मुख्य विषय यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सभी कड़ियों को समझें। पहली घटना जो बताया गया है वो कलीसिया का उठा लिया जाना है। सो इस तरह से पौलुस कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने के विषय में वर्णन करता है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित व बचे रहेंगे उन सब के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। थिस्सलुनीकियों के मसीहों के लिए यह पौलुस का सुंदर लेखांश है। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के प्रथम 15 पद थिस्सलुनीकियों की कलीसिया निर्माण के विषय में एक अच्छी तरह से वृतांत है। इस पद की सहायता से हम इस शहर में पौलुस द्वारा हुए सेवकाई के विषय में जान सकते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विषय में बताता है। वहां पर पौलुस 3 सप्ताह तक रहा, अर्थात 3 सप्ताह, 1 महीने से कम। सो इस थोड़े समय में इस शहर में एक मजबूत कलीसिया का निर्माण हुआ, जो सचमुच में आश्चर्यजनक बात है। मैं कुछ मिशनरियों से मिला जो ऐसे कठिन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उन्हें वहां पर लगभग 26 वर्ष हो गए हैं, परंतु एक ने भी मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। एक भी कलीसिया वे वहां बना नहीं सके। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस शहर में 3 सप्ताह तक रहा और आराधनालय में जाकर मसीह यीशु के विषय में प्रचार किया, जिसके परिणाम से एक मजबूत कलीसिया का निर्माण हो गया। यद्यपि पौलुस वहां के आराधनालय में जाकर प्रचार किया, तो प्रथम जिन्होंने मन फिराया वे यहूदी नहीं थे, परंतु यूनानी थे। वे थिस्सलुनीकियों के प्रमुख स्त्री पुरुष थे जो यूनानी थे। मकिदुनिया में जो पौलुस ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, तब लुदिया नाम की स्त्री ने उसके वचन को सुना और उसके द्वारा प्रथम कलीसिया का निर्माण हुआ, जो अभी यूरोप कहलाता है। हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर पौलुस के द्वारा ये कार्य किया, तब परमेश्वर ने उस स्त्री के हृदय को खोल दिया। सो उस स्त्री ने अपने घर को खोल दिया और यूरोप में प्रथम कलीसिया निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। लूका के अनुसार परमेश्वर ने इस विशेष महिला को, जो यूनानी थी, उपयोग किया और थिस्सलुनीकियों में चर्च निर्माण हो गया। यह उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार उसने फिलिपियों की कलीसिया का निर्माण किया था। जब थिस्सलुनीकियों में इस प्रकार हुआ, तब यहूदी पौलुस पर जलन रखने लगे और पौलुस को यहाँ तक सताने लगे, प्रताड़ित करने लगे कि वो वहाँ पर 1 महीने तक भी नहीं रह सका। फिर बिरिया में रहने लगा और वहाँ से वह एथेन और कुरिन्थ को चला गया, जहाँ से उसने थिस्सलुनीकियों को पत्र लिखा है। तिमोथी और सिलास वहीं थिस्सलुनीकियों में रहा करते थे। तिमोथी ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के विषय में पौलुस को अपना ब्यौरा लिखकर बताया है। उसने पौलुस के हृदय में 2 बातें कही, जिसमें प्रथम है कि वहां पर अवर्णीय आनंद है। क्योंकि तिमोथी ने कहा, पौलुस,
तुम विश्वास नहीं करोगे कि ये लोग प्रभु में स्थिर व मजबूत हैं। उनका विश्वास बढ़ रहा है और यद्यपि तुम वहां 1 महीने तक नहीं रहे, फिर भी पवित्र आत्मा उनके हृदय में आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। उस थिस्सलुनीकियों में एक मजबूत कलीसिया बन गई है। सो यह एक शुभ समाचार है। परंतु जो अशुभ समाचार है वो इस प्रकार है कि कुछ यहूदियों ने पौलुस की सेवकाई पर जलन रखकर बुरी तरह से उसके विश्वासियों का विरोध किया है, उन्हें सताया है और इसी कारण नए विश्वासियों के जीवन में भय आ गया है। अगली बात जिसे तिमोथी पौलुस को कहता है वो इस प्रकार है कि थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के पास अनेक प्रश्न है, क्योंकि जब पौलुस वहां पर था तब वह उन लोगों को मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया था। मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो मैंने आपको अनेक बार बताया कि बाइबल में जो पुस्तकें हैं वो उस आधार पे नहीं हैं कि कब वे लिखे गए हैं, परंतु वे अपने संदर्भ के आधार पे हैं और जहां पर वे रखे गए हैं वे विशेष कारण से रखे गए हैं। यदि आप पौलुस की पत्रियों को क्रमानुसार रखेंगे तो विद्वान विश्वास करते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री पौलुस की पहली पत्री है। यह पौलुस के दूसरे मिशनरी यात्रा के समय का है, जो उसके प्रारंभिक सेवकाई का समय है, जिसमें पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में कलीसिया निर्माण किया। ऐसा लगता है कि पौलुस जब थिस्सलुनीकियों में 3 सप्ताह था तो शायद वह यीशु मसीह के दूसरे घटना पर प्रकाश डाला था। जब आप पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों के संदर्भों को अध्ययन करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि पौलुस ने कितना मसीह के दूसरे आगमन के विषय में उन्हें बताया है, क्योंकि वो वहां पर कम समय तक था। अनेक लोग उस सच्चाई के विषय में कभी भी नहीं सुने होंगे कि यीशु ने कहा है कि वह फिर से आने वाला है। पवित्र शास्त्र में 1189 अध्याय हैं, जिसमें 260 नए नियम में पाए जाते हैं। इन 260 अध्याय जो नए नियम में पाए जाते हैं उनमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में 318 बार बताया गया है। और फिर भी अनेक लोग जो कहते हैं कि वे उस सच्चाई के विषय में अर्थात यीशु मसीह ने कहा है कि वह फिर से आने वाला है, उसके विषय में उन्होंने कभी नहीं सुना। क्या आपको स्मरण है जब हम नबियों के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे थे तो मीका और यशाया के जैसे नबी यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में भविष्यवाणी किए थे और उसी पद में वे उसके दूसरे आगमन के विषय में भी बताए थे, जिसमें से कुछ पद अलग है जिन्हें महान अंतराल का समय कहा गया है। विद्वान विश्वास करते हैं कि कलीसिया का उम्र या अनुग्रह का उम्र यीशु मसीह के 2 आगमन के मध्य महान अंतराल का समय है। अपने प्रचार के समय में पौलुस ने यीशु के दूसरे आगमन के विषय में प्रकाश डाला है, क्योंकि इसके कुछ कारण थे। थिस्सलुनीकियों के लोग मूर्ति पूजक थे। जब उनका उद्धार हुआ तब वे अपने मूर्ति पूजा से मुड़कर मसीह की ओर आए, क्योंकि मसीह जीवित है और वह हर जगह विद्यमान है, आत्मा में है। सो पौलुस ने मसीह के पुनरुत्थान के विषय में प्रचार किया, तो यही प्रचार किया कि मसीह जीवित है और वह तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे देह में वास करता है। क्योंकि थिस्सलुनीकियों के लोग मूर्ति पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे, इसलिए पौलुस ने इस प्रकार प्रचार किया कि मसीह जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर है, तुम में है और जिस प्रकार वो ऊपर उठा लिया गया उसी प्रकार वो इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस ने उन्हें मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया है। जब तिमोथी पौलुस से लिखता है, उससे मिला, तब उसने पौलुस से यह भी कहा कि पौलुस, तेरे शिक्षा अर्थात तूने जो मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया है, इसीलिए इस विषय पर अनेक प्रश्न हैं। उनमें से एक प्राथमिक प्रश्न ये है कि तूने उन्हें कलीसिया के उठाए जाने के विषय में बताया है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो पहला जो कार्य करेगा कि वह अपने विश्वासियों को ऊपर उठा लेगा कि वे मसीह के साथ सदा रहें। परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है कि उनके प्रेमियों के साथ क्या होगा, जिनके साथ वे सताए गए, जिनके साथ वो लोग शहीद हो गए, उनका क्या हो गया? क्या वे उन्हें खो देंगे? इस महान आशीष में जब वे पाएंगे तो क्या वे दोबारा
उस आशीष को प्राप्त कर सकेंगे? इस प्रकार का प्रश्न वहां पर पौलुस को पूछा गया। पौलुस उन लोगों से प्रेम रखता था, वह उनके साथ दुख उठाया था और ये भी सुना था कि जब वे उन्हें छोड़ दिए तब भी वे दुख उठाए थे। श्रोता मित्र, जिस लेखांश के साथ हमने इस चरण का प्रारंभ किया है वो बहुत ही रोचक लेखांश है, जो चौथा अध्याय 13 से 18 पद में पाया जाता है, जिसमें मसीह के दूसरे आगमन के विषय में वर्णन है। सो पौलुस के हृदय से ये निकल कर आता है और थिस्सलुनीकियों के लिए प्रेम से भर जाता है। सर्वप्रथम एक महान शिक्षक होने के नाते पौलुस नहीं चाहता था कि थिस्सलुनीकियों के विश्वासी उस सत्य से अज्ञान रहें, और यही बात वो कुरिन्थ के विश्वासियों से भी कहता है। प्रत्येक शिक्षक की यही पुकार होती है कि विद्यार्थी उस शिक्षा से अनभिज्ञ न रहें। क्योंकि पौलुस एक महान शिक्षक था, सो वह चाहता था कि वहां के विश्वासी मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अज्ञान न रहें। क्योंकि पौलुस एक महान सुसमाचार प्रचारक था, सो वह नहीं चाहता था कि वहां के विश्वासी लोग बिना विश्वास के रहें। सो उसने उन्हें उनके विश्वास के विषय में बताया कि यीशु मर गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उठा और वह फिर से आने वाला है कि वह अपनी कलीसिया को अपने साथ ऊपर उठा ले। क्योंकि वह एक महान भविष्यवक्ता भी था, सो वह उन्हें परमेश्वर के उस वचन को बताया जिसे उसने प्राप्त किया था। उसने कहा कि कलीसिया के ऊपर उठाए जाने के विषय में जो शिक्षा मैंने तुम्हें बताई है उसे तुम और कहीं प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसे मैंने सीधा मसीह के प्रकाशन से प्राप्त किया है, जो गलतियों के पहले अध्याय में वर्णित है। सो पौलुस के अनुसार यह परमेश्वर की ओर से वचन था। क्योंकि पौलुस एक महान पास्टर भी था, सो वह नहीं चाहता था कि उसके प्रिय लोग बिना शांति पाए रहें। क्योंकि वहां के लोग ये प्रश्न पूछते थे कि हमारे प्रिय लोग जो यातना के समय मारे गए, शहीद हो गए, और जब यीशु दोबारा आएगा तो उनका क्या होगा। इसलिए पौलुस उनसे कहता है कि इसके पहले कि वह कलीसिया को ऊपर उठा लेगा, पहले वे जी उठेंगे जो मसीह में मरे हुए हैं। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा रहने पाएंगे। इस पत्री का पहला अध्याय इस प्रकार प्रारंभ होता है। पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। सो यह एक सुंदर हल है जिसके द्वारा पौलुस इस कलीसिया के प्रथम पत्री को प्रारंभ करता है। पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातों को बताया है, जो आशा, विश्वास और प्रेम है। आशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे मन में इस सच्चाई को लेकर आता है कि मेरे साथ कुछ अच्छी बात होने वाली है, मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें हैं और एक दिन मैं उनका अनुभव करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है और वे इसलिए अपने प्राण दे देते हैं। वे जीना नहीं चाहते हैं, वे मरना पसंद करते हैं। सो वे अपने आशा को खो देते हैं, परंतु अधिकांश हैं जो अपनी आशा को बनाए रखते हैं। उन्हें ये निश्चय होता है कि एक दिन हमारे साथ कुछ भलाई होगा। श्रोता मित्र, सभी मनुष्य प्राणी के हृदय में परमेश्वर एक आशा को देता है कि वे उसे साधारण रूप से न खोएं। पौलुस के अनुसार और इब्रानी के 11वें अध्याय के अनुसार जो विश्वास का अध्याय है, जहां पर विश्वास को इस प्रकार वर्णन किया गया है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। सो हमारे पास आशा है कि हमारे साथ कुछ भलाई होने वाला है। पौलुस के मत से बिना किसी प्रमाण के ये सलाह दिया गया है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आशा एक प्रकार का अभिनंदन है, क्योंकि जब तुम यीशु मसीह के विश्वास में आए तो आशा के अंतर्गत अब तुम्हारे पास एक नींव है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है।
एक बार मैंने एक प्रचारक को इब्रानियों के 11वें अध्याय उसके पहले पद को समझाते हुए सुना। उसने कहा कि जब रविवार को उसे डिनर खाने पर कोई बुलाता है तो वह ये आशा कर लेता है कि उसे आज चिकन खाने को मिलेगा, परंतु उसे उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं होता कि सचमुच में वह चिकन खाएगा। परंतु उसे एक आशा होती है, परंतु जब वह उनके घर में जाता है और बैठता है तो चिकन बनाने का सुगंध उसके नाक में आता है। सो वह कहता है, यह सचमुच में चिकन बन रहा है। सो यही है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण। आशा व विश्वास में यही अंतर है। विश्वास के लिए कुछ कारण हो कि वह विश्वास करे, सो आशा व विश्वास का सक्रिय विशेषता है। परंतु पौलुस कहता है कि उनसे बड़ा प्रेम है। वह इस प्रेम के साथ इस निष्कर्ष में आता है, क्योंकि यह अगापे प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। यह कोई मानवीय प्रेम नहीं है। जब आप इस अगापे प्रेम का अनुभव करेंगे तो आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के साथ पौलुस ने इन तीन सक्रिय बातों को इस प्रकार उपयोग किया, उसे आप ध्यान करें। उसने कहा कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहते हैं। यहाँ पर पौलुस जो सलाह दे रहा है कि ये तीन सक्रिय विशेषता किसी बात का प्रमाण है। आपका काम बताएगा कि आपके पास विश्वास है, सो विश्वास के द्वारा कार्य उत्पन्न होता है। फिर एक प्रकार का परिश्रम है जो प्रेम से है। इस छोटे कार्य को मनुष्य एक दूसरे के साथ करता है। फिर आशा है जो आपको निश्चयता दिलाता है। सो एक सक्रिय सद्गुण आपको दूसरे सक्रिय सद्गुण में ले आता है। पौलुस के पास कारण था कि इस पत्री को इस प्रकार से प्रारंभ करे, क्योंकि शायद तिमोथी ने उसे बताया था कि थिस्सलुनीकियों के लोग पौलुस के शिक्षा को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा में मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया था। कुछ लोग तो अपना काम काज छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय में यीशु ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब चेले आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, तुम क्यों खड़े होकर स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम्हें एक महान कार्य दिया गया है, सो क्यों खड़े होकर स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? मसीह यीशु के दूसरे आगमन के संबंध में दो छोर हैं। यदि शैतान हमें एक छोर की ओर धकेल सकता है तो वह दूसरे छोर की ओर धकेल सकता है। एक छोर में आप यीशु के दूसरे आगमन के विषय में नहीं जानते, और यदि आप इसके विषय में जानते हैं तो विचार नहीं करते हैं। मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित और आपके महत्व का कोई अर्थ है तो यह आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। परंतु दूसरा छोर यह है कि आप खड़े हैं और आकाश की ओर ताक रहे हैं और आप उसके महान आदेश को नहीं पढ़ रहे हैं। विश्वास के प्रारंभिक द्वार में जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों का है, पौलुस उनसे लिखता है, मैं नियमित तुम्हें प्रार्थना में स्मरण रखता हूँ और परमेश्वर पिता का सदा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप कुछ देखें कि पौलुस किस प्रकार का कलीसिया निर्माण वहां कर रहा है और एक महीने में किस प्रकार उसने इस कलीसिया के निर्माण को कर दिया। पहले अध्याय के पद 7 से 9 में पौलुस लिखता है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते व सच्चे परमेश्वर की सेवा कर सको।
सो इस सुंदर व आश्चर्यजनक बात को स्मरण रखना है कि वह इस प्रकार फलवंत व उन्नतिशील कलीसिया है जिसका निर्माण 1 महीने से भी कम समय में हो गया था। इससे यह भी पता चलता है कि पौलुस की सेवकाई में पवित्र आत्मा का कार्य अलौकिक था। इस पत्री के प्रत्येक अध्याय का अंत यीशु मसीह के दूसरे आगमन से होता है। पहले अध्याय के अंत में पौलुस कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। बाट जोहने और जागते रहने में अंतर है। यीशु ने कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं कब वापस आऊंगा। यहाँ पर पौलुस बाट जोहने का शब्द उपयोग किया है, जो उसके दूसरे आगमन से संबंधित है, और प्रत्येक अध्याय के अंत में उसने इस सच्चाई को प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो है। दूसरे अध्याय में सुसमाचार प्रचार के नमूने के विषय में पौलुस सुंदर वृतांत दिया है। जैसे आप इस अध्याय के 1 से 20 पद को पढ़ते हैं, तो आप सुसमाचार के प्रचारक के अद्भुत रूपरेखा को पाएंगे। जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो आप पौलुस के साहस, उसकी हियाव ईमानदारी, उसके सीधापन, स्पष्टवादी पर ध्यान करें, और साथ ही साथ परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास योग्यता और परमेश्वर के वचन के प्रति उसके विश्वास योग्यता पर ध्यान करें। ये भी ध्यान करें कि पौलुस ने मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने उन्हें बताया कि उसके जीवित रहने का जो उद्देश्य है वो उनके आत्मिक लाभ के लिए है। जब आप तीसरे अध्याय में आएंगे तो आप जानने पाएंगे कि कैसे यह पत्री लिखी गई। जब आप पौलुस की इस पत्री को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों यह पत्री लिखी गई है। कभी कभी आप वचन के विद्वान से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे, परंतु उससे आप उलझन में पड़ जाएंगे, क्योंकि विद्वान भी असहमत हैं। यदि आप अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग सलाह लेंगे, सुझाव पाएंगे, तो अलग अलग वो बातें बताएंगे और उसमें भी आप असहमत हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्यों व कैसे वाला प्रश्न का उत्तर हमें उस पत्री के संदर्भ में मिल जाता है। यहाँ पर तीसरा अध्याय एक उदाहरण है जहाँ पौलुस लिखता है, इस कारण जब मुझसे न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए मैं भेज दिया, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस ने इस तरह से विचार किया क्योंकि थिस्सलुनीयों के नए विश्वासियों ने सताव व यातनाएं सही थी। फिर वह लिखता है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का समाचार सुनाया है, और इस बात को भी सुनाया है कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। मैं सोचता हूँ यह बहुत अच्छा है। यह हमें बताता है कि कैसे और क्यों यह पत्री लिखी गई है। चौथे अध्याय में पौलुस कुछ व्यावहारिक प्रयोग के विषय में बताता है। पौलुस लिखता है, जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। यहाँ ध्यान करें कि पौलुस किस प्रकार व्यवहारिक है। वह स्वयं तंबू बनाता था। वह नहीं चाहता था कि किसी का वह कर्जदार हो या कोई उसके मन के लिए उसे प्रश्न पूछे। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों से कहा, जो आकाश की ओर दृष्टि लगाए हुए थे कि मसीह का दूसरा आगमन होगा। वे अपना कामकाज छोड़ दिए थे और आकाश की ओर देखते हुए प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए पौलुस उनसे कहता है कि तुम कामकाज किया करो। श्रोता मित्र, इस पत्री में हम इस प्रकार मसीह के दूसरे आगमन के विषय में देखते हैं। क्या आप मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं? क्या आप कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने पर विश्वास करते हैं? स्मरण रहे कि पौलुस ने इसे हमें इसलिए बताया है कि हम शांति पूर्वक रहें। मित्र, इस शांति को न खो दें जो कलीसिया के ऊपर
उठाए जाने के विषय में पाया जाता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc@radio.vv.org, hindiembc@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।